बड़े नाम, मोहम्मद इब्ने जरीर, मोहम्मद इब्ने हुज़ैमा, मोहम्मद इब्ने नसर, ये तीन बड़े नाम है, बड़े बड़े अकाबिर, दो बड़े मुफस्सिर, मुहद्दिस एक, ये तीनों इल्म हासिल करने के लिए बगदाद की तरफ सफर कर रहे हैं। अपने साथ खाने पीने के लिए सामान लिया हुआ है। बगदाद में पहुंचने के बाद एक मस्जिद में ये लोग ठहरे और आपस में बैठ के फैसला किया कि अपने साथ तवील सफर करके हम आए हैं, ज़्यादा रात खाने पीने के लिए जो कुछ लेकर के आए थे वो खत्म होने वाला है। पहले हम मजदूरी कर लेंगे, खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा, फिर जाके हम पढ़ना शुरू करेंगे, किसी के पास इल्म हासिल करेंगे। अजीब बात है, ये हज़रात सुबह निकलते हैं, मजदूरी तलाश करते हैं और मजदूरी नहीं मिलती, शाम को ये घूम फिर कर वापस आ जाते हैं। एक दिन, दो दिन, तीन दिन इसी तरह गुजर गए, मजदूरी कोई नहीं मिली, खाने को कुछ भी नहीं है, भूख से निढाल हो गए। ईमान ताज़ा हो जाएगा। वाक़या सुन लीजिए और अपने इन अकाबिरीन की कुर्बानियों को देख लीजिए। उन्होंने कुर्बानियां सहकर, ये मुश्किलात बर्दाश्त करके अल्लाह के रसूल की अहादीस को जमा किया, कुरान और दीन को सीख कर आगे उम्मत तक पहुंचाया। भूख से निडाल और ऐसी कैफियत हो गई है कि जिस कैफियत में भीख मांगने की इजाजत होती है, इज़्तिरारी हालत में है, कुछ न खाए तो मरने का अंदेशा है। आपस में बैठ के फैसला किया कि मजदूरी तो मिल नहीं रही, खाने को हमारे पास कुछ नहीं, अब क्या करें। तो फैसला हुआ कि जाकर किसी से मांग लेंगे भीख और फिर कुछ खाने के लिए इंतजाम हो जाएगा। लेकिन ये तीनों वो हैं जिन्होंने आज तक अपना हाथ अल्लाह के अलावा किसी और के आगे फैलाया ही नहीं, तो मांगेगा कौन जाकर? कौन मांगेगा? कोई भी तैयार नहीं। फैसला हुआ कुरानदाजी कर लेंगे, जिसका नाम निकल आएगा वो जाके मांगेगा। उनमें से एक का नाम कुरानदाजी में निकल आया, उसने कहा नाम तो मेरा आ गया है, मांगना पड़ेगा, लेकिन मुझे जरा 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, मैं नमाज पढ़ के दुआ करके फिर जाके भीख मांगूंगा। इतनी बड़ी परेशानी कि इतने अल्लाह के वलियों को भीख मांगने की नौबत आ रही है। उसने नमाज पढ़ ली 2 रकत और नमाज पढ़ने के बाद अपने हाथ उठाए अल्लाह से दुआ कर रहा है, या अल्लाह, ये वो हाथ हैं जो आज तक आपके अलावा किसी और के आगे इन हाथों को मैंने फैलाया नहीं, या अल्लाह इन हाथों की लाज रखना। अभी दुआ खत्म नहीं हुई, एक शख्स दरवाजे पे आया, ट्रे में खाना उसके पास है और तीनों का नाम लेकर कहता है मोहम्मद इब्ने हुज़ैमा कहाँ है, मोहम्मद इब्ने जरीर कहाँ है, मोहम्मद इब्ने नसर कहाँ है। इन्होंने कहा खैरियत? कहने लगे मैं आप तीनों के लिए खाना लेकर के आया हूं, खाना। इन्होंने कहा हम तो तुर्कमानिस्तान से तवील सफर करके आए हैं, इस इलाके में हमें कोई जानता नहीं, इस शहर के किनारे पर एक मस्जिद में ठहरे हुए हैं, हमारा नाम किसने बताया? खाना तो बाद में खा लेंगे, पहले ये बताओ हमारा तारुफ किसने करवाया, आपको बताया किसने? तवज्जो कीजिए। कहने लगे रात को हाकिम बगदाद ने ख्वाब देखा और ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हो गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तू बगदाद का कैसा हाकिम है? आपके शहर के किनारे पर मेरे 3 मेहमान 3 दिन से भूखे हैं।
کہتا ہے یہ خواب دیکھا، صبح ہوتے ہی حاکم بغداد نے سب سے پہلا آرڈر یہ جاری کر دیا ہے کہ فلاں مسجد میں 3 مہمان کھانا پہنچایا جائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جن کا اللہ سے جتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے پھر خداوند عالم ایسے مشکلات میں انہیں نکلنے کے لیے راستہ بھی اللہ عطا فرماتا۔